हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और पिछली वीडियो में जो आपका प्यार मिला, जो आपने मुझे रिस्पेक्ट दिया, जो मुझे सम्मान दिया, उसका मैं बहुत ही कर्ज़दार हूं। और इस अगर मैं कर्ज़दार हूं तो अब मैंने वादा किया है कि आज के बाद से इंग्लिश की कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। आपको जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहें, अपना सम्मान बनाए रखें। और जो भी समस्याएं आपकी होती हैं तो प्लीज़ मुझे आप बताते रहें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईश्वर ने जो भी मुझे क्षमता दी है, जो भी मेरी प्रतिभा के अनुरूप जो भी मुझे ज्ञान है, मैं उस ज्ञान में कोई भी कमी नहीं करूंगा। और आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान, इंग्लिश को इतना आसान मैं बना दूंगा कि उसके बाद आपको कहीं इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बचपन में हमारे शिक्षक बताते थे कि इस इंग्लिश बहुत कठिन है, और वास्तव में एक मनोविज्ञान साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले यदि टीचर उसको कह दे कि टॉपिक बहुत कठिन है या आपको समझ में नहीं आएगा, तो यकीन मानो वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी कितना भी कठिन टॉपिक हो उसको भी आप बताइए बहुत ही आसान है। तो वैसे भी चीज़ें मैं आपको आसान ही बताने चल रहा हूँ आज उसी क्रम में। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ साइलेंट लेटर के बारे में। तो साइलेंट लेटर कल मैंने आपको बताया कि साइलेंट बी के बारे में मैंने बताया। आज मैं बताने चल रहा हूँ साइलेंट सी के बारे में, मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहला रूल इसका ये कहता है यदि एस के तुरंत बाद आपका सी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे सी को नहीं पढ़ा जाता। किसी भी कंडीशन पे देखो, एस लिखा जाएगा, सी भी लिखा जाएगा, सी को नहीं पढ़ा जाएगा। बोलेंगे सर ऐसा क्यों? उसका मेरे ख्याल से कहीं नियम तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ध्यान से देखिए, एस से भी बनता है सर, सी से भी आपका सा होता है, हालांकि सी से का भी होता है। मुझे लगता है कुछ कारण ऐसा रहा होगा कि एस से भी सा होता है, सी से भी सा होता है, तो दो लेटर का सा का क्या मतलब है। मुझे ऐसा नहीं लगता, कि शायद कुछ कारण ऐसा ही रहा होगा। लेकिन चलिए इस रूल को सीखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि एस के तुरंत बाद सी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे सी को नहीं पढ़ा जाता। क्या मैंने बताया? एस के तुरंत बाद, इसको आप क्या समझेंगे? बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। एस के तुरंत बाद सी आ जाए, क्या आ जाए? आपका सी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे सी आपका क्या होता है? साइलेंट, अर्थात इसको नहीं पढ़ते हैं। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, जैसे मैं बता रहा हूँ साइंस हो जाए, डिसिप्लिन हो जाए। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ साइंस। अब देखिए, एस के बाद सी आ गया, आपको दिख भी रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे भैया ये फालतू में है एक तरीके से। इसे पढ़ेंगे साइंस। साइंस, साइंस माने आप जानते हैं क्या होता है? विज्ञान। सेंट, मसल। जरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या आ गया? सी आ गया। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सेंट। सेंट का मतलब होता है गंध, या आप बोल सकते हैं सेंट का मतलब इत्र भी बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ सीन। सीन, SCNE। अब देखिए, यस के बाद क्या आ गया? सी आ गया। तो ऐसी कंडीशन पे एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि किसी अगर इंग्लिश का अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ई आ गया है तो ऐसी कंडीशन पे उसे नहीं पढ़ते हैं। तो आप तो समझ गए, इसे साइलेंट ई ही कहते हैं। देखिए, ई भी यहाँ पर भी आया है, तो ऐसी कंडीशन पे इसे ई तो वैसे भी नहीं पढ़ेंगे। देखिए, इंग्लिश में एक बात बताऊँ, आधे से ज़्यादा लेटर फालतू में हैं। फालतू को ही एडवांस स्टाइल में बोलते हैं साइलेंट लेटर। भाई, अब CBSE वाले स्टूडेंट को कुछ लगना चाहिए ना कि हाँ यार क्या है ये। वही है साइलेंट लेटर का मतलब फालतू लेटर, बकवास लेटर। किसी शब्द के अंत में ई आ जाए तो उसे नहीं पढ़ते हैं। एस के बाद सी आ जाए तो सी को नहीं पढ़ते हैं। सीन, इसे पढ़ेंगे सीन। सीन का मतलब होता है दृश्य। अगला मसल, MUC, मसल। अब इसे पढ़ेंगे मसल। मसल का मतलब जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, इसको कहा जाता है मसल। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डिसिप्लिन। थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए एस के बाद क्या आ गया, सी आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे इसको नहीं पढ़ते हैं। लास्ट में क्या आ गया, ई आ गया, ये भी लेटर क्या है, साइलेंट ही, इसका नाम ही साइलेंट ही है। इसे पढ़ेंगे क्या, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, जो हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल में जो सिखाया जाता है डिसिप्लिन, वही डिसिप्लिन है। और मैं आपको बता रहा हूँ डिसेंड। अब देखिए यहाँ पर भी एस के बाद क्या आ गया, यहाँ पर भी एस के बाद सी आ गया, इसे पढ़ेंगे डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। डिसेंड का मतलब सीढ़ी है, सीढ़ी से असेंड माने चढ़ना और डिसेंड माने उतरना, तो इसी से बना है इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग माने बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग माने घटता क्रम। तो असी से बना है असेंड या डिसेंड। असेंड माने चढ़ना, डिसेंड माने नीचे उतरना। कि किसी भी जगह से आप नीचे उतर रहे हैं तो उसे कहा जाता है डिसेंड। डिसेंड माने होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना। तो मैंने इसी क्रम में आपको साइलेंट सी के बारे में ये पहला रूल अब मैंने आपको बताया, और इसके बाद मैं आपको दूसरा रूल आपको बताने चल रहा हूँ, जिसमें चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। मैं आपको रूल नंबर 2 बताने चल रहा हूँ कि कहाँ पर साइलेंट सी होता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे वर्ड लिख दूँ, उसके बाद मैं उसे समझाऊँ, जो मेरी फितरत नहीं। मेरी फितरत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे दिमाग में हो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएँ, और आपको एक पढ़ने का एहसास बना रहे कि चीज़ें क्लासरूम में कोई पढ़ा रहा है। भले ही मैं इस कैमरे की इस तरफ खड़ा हूँ, आप कैमरे के उस तरफ हैं, ताकि आपको ये एहसास रहे कि हाँ वास्तव में मैं क्लासरूम में ही हूँ। मैंने क्या बताया कि रूल नंबर 2 में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब के और क्यू के पहले, क्या मैंने बताया, के और क्यू के पहले क्या आ जाए, सी आ जाए। के और क्यू के ठीक पहले आपका सी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे इसको नहीं पढ़ते। जो मैंने काटा है, काटने का मतलब इसको नहीं पढ़ा जाता है। नो मतलब इसको नहीं पढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सुनिए, डक, DUCK, डक मीन्स बतख। लक, LUCK। और एक्वायर, ACQUIRE, एक्वीट, ACQUITE। अब देखिए इसको मैं एग्जांपल लिख के आपको समझाता हूँ, ताकि चीज़ें आपके लिए एकदम आसान हो जाए। मैंने क्या बताया, पहला आपको डक बताया, जरा देखिए ध्यान से, DUCK। अब देखिए मैंने क्या बताया, के या तो क्यू के पहले क्या आ जाए, सी आ जाए। यहाँ तो के होना चाहिए या क्यू। देखिए के का मतलब भी क्या होता है, का होता है। क्यू का भी मतलब क्या होता है, का होता है। और ये बताएं, सी का भी मतलब क्या होता है, का होता है। अब देखिए एक बात बताएं, इंग्लिश में आपके पास अक्षरों की संख्या कम है। इंग्लिश में अक्षर की संख्या कम है, 3-3 4-4 लेटर से आपके क बन रहे हैं। तो ये बताइए कैसे कोई साइलेंट लेटर नहीं होगा। जरा आप सोच के देखिए, लॉजिकली है कि के से भी क, क्यू से भी क, सी से भी क, तो भाई क्यों सब पढ़ना, क्या ज़रूरत है इसकी। देखिए अब मैंने एक दिन बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या ऐसा रीज़न था कि चाहकर भी ये फालतू स्पेलिंग इंग्लिश में से निकाली नहीं गई। उसका रीज़न था कि जॉफ्री चार्टर, जो इस मिडलैंड का रहने वाला था, आगे चल के मैं लिटरेचर की भी क्लासें बहुत गहराई से आपको बताऊंगा। जॉफ्री चार्टर जो इस मिडलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने अपने क्षेत्र की टूटी फूटी हुई इंग्लिश को यहाँ पर आपके सामने परोस दिया। धीरे धीरे हज़ारों साल लगते हैं किसी भाषा की स्पेलिंग में सुधार करने के लिए। ध्यान दीजिए, अब देखिए के या क्यू के पहले, अभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन पे मैंने बताया के और क्यू के पहले जब कोई सी आ जाता है तो उसे वहाँ पर सी को नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर सी को नहीं पढ़ते। लिखा भले गया है लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं। LUCK, ज़रा ध्यान दीजिए, फिर के पहले सी आ गया तो सी को नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लक। और मैं एग्जांपल देता हूँ, लॉक, LUCK। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, सी आ गया, इसे पढ़ेंगे लॉक। लॉक मीन्स ताला लगाना या ताला लगाना होता है। एक्वायर, ACQUIRE, इसे पढ़ेंगे एक्वायर। देखिए अब यहाँ पर क्यू के पहले सी आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे सी नहीं। एक्वायर माने क्या होता है, किसी चीज़ को अर्जित करना होता है, हासिल करना होता है। एक एक्विट होता है, ACQUITE।
QUIT एक्विट मीन्स होता है, एक्विट मीन्स होता है कोर्ट से किसी को बरी कर देना। एक्विट का मतलब होता है कोर्ट से किसी को बरी कर देना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्यू से पहले क्या आ गया, सी आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर सी को नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट रूल देखिए, सी के दो हैं। मैंने क्या बताया, एक तो मैंने बताया कि के और क्यू के पहले अगर आपका सी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे सी नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा मैंने बताया एस के तुरंत बाद क्या आ जाए, सी आ जाता है, तो वहाँ पर भी सी को नहीं पढ़ते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप मेरी वीडियोस को आप देख लीजिए, आपको इंग्लिश में कोई समस्या आएगी ही नहीं। फ़र्क बस ये होता है कि कितनी सी कठिन चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपके पास बहुत ही आसान भाषा में पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत आनंद आया होगा, आप बहुत ज़्यादा आपको रुचि आई होगी, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस तरीके की चीज़ें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यदि आपको अच्छा लगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।